नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हेल्थ एंड फिटनेस क्लिनिक में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक फीमेल रिलेटेड इलनेस या फिर फीमेल रिलेटेड एक डिसीज़ है जिसके बारे में बहुत सारे फीमेल्स आजकल हम लोग से सलाह लेते हैं। हम लोग हमारे प्रैक्टिस में भी देख रहे हैं कि बहुत सारे यंग फीमेल्स या न्यूली मैरिड फीमेल्स में भी ये जो तकलीफ़ है या जो बीमारी है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमनली आजकल दिख रही है। सो ये बीमारी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली ये बीमारी होती क्या है, ये कैसे होती है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, साइन एंड सिम्टम्स क्या है, इसके लिए आप कौन से इन्वेस्टिगेशंस या फिर कौन से टेस्ट करके आपको पता चल सकता है, और इसका ट्रीटमेंट पार्ट क्या है। जो बीमारी है उसका नाम है PCOD, जिसे हम लोग मेडिकल टर्म्स में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या फिर PCOS, जिसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी कहा जाता है। अभी जैसे ये नाम सजेस्ट करता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पॉली मतलब एक से ज़्यादा, सिस्टिक मतलब सिस्ट मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में हम लोग जिसे बोलते हैं पानी की गांठ, ओवेरियन डिसीज ये जस्ट बिकॉज ये बीमारी ओवरीज या जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है उसमें होता है, इसके लिए ये बीमारी को ये नाम दिया गया है। आजकल ऑन एन एवरेज हर 4 या 5 में से एक लड़की या एक फीमेल को ये तकलीफ दिखाई दे रही है। अभी समझने की कोशिश करेंगे कि ये PCOD जो है वो होता क्यों है। जब भी एक लड़की 12-13 साल की होती है तो उसके बॉडी में एक सर्टेन चेंजेस आना चालू होता है। वो फेस को हम लोग प्यूबर्टी कहते हैं। वो प्यूबर्टी के फेस में एक लड़की के बॉडी में जो चेंज चालू होता है वो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंज है वो पीरियड्स है, जो एवरी मंथ टिल 40-45 के एज तक वो पीरियड्स रहता है, जिसको हम लोग रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप कहते हैं। तो जब भी वो पीरियड्स आना चालू होता है तब से लेके 45 से 50 एज तक वो पीरियड चालू रहता है। ये पीरियड्स जो आते हैं वो बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उनके कारण आते हैं। हमारे ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस नाम का एक पार्ट है जो ये सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। अभी ये जो हार्मोन्स है उसमें कुछ हार्मोन मेल हार्मोन्स होते हैं, कुछ फीमेल हार्मोन्स होते हैं। जब लड़के बड़े होते हैं तो उनमें मेल हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं, जब लड़कियां बड़ी होती है तब उनमें फीमेल हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं। तो ये फीमेल हार्मोन्स में जो 4 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है उसमें एक है ईस्ट्रोजन, FSH, LH और प्रोलैक्टिन। ये जो हार्मोन्स है उनके एक साइक्लिकल चेंजेस के वजह से एक फीमेल या एक लड़की को पीरियड आता है। 12 या 13वें साल से एक 45-46 एज तक नॉर्मली रेगुलरली आते रहता है और उसके बाद वो बंद हो जाता है। ये एज ग्रुप में एक फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है। जब भी एक फीमेल के बॉडी में एवरी मंथ जब भी साइक्लिकल चेंजेस आते हैं तो जनरली हर महीने एक फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसे हम लोग ओवरीज कहते हैं, वो ओवरीज में एक ओवम या एक सिंपल लैंग्वेज में एग डेवलप होता है। अगर किसी का साइकिल 30 डेज का है तो उसके एग्जैक्टली मिड फेज में या फिर 15th डे पे, रफली वो 14-15th डे पे जनरली होता है जिसका साइकिल 28 to 30 डेज का है, तब वो एग मैच्योर होके यूट्रस में आता है। जब भी एक लड़की सेक्सुअली एक्टिव होती है या आफ्टर मैरिज जब भी उनका फिजिकल रिलेशन रहता है उनके पार्टनर्स के साथ, तब अगर स्पर्म के साथ उसका फ्यूजन होता है तब वो ओवम और जो स्पर्म है वो उनका फर्टिलाइजेशन होके उसको प्रेगनेंसी कहते हैं। अगर ये स्पर्म और ओवम का फ्यूजन नहीं होता, अगर स्पर्म नहीं आता है तो फिर ये जो ओवम है वो आफ्टर 2 वीक्स फीमेल के बॉडी से ब्लीडिंग के थ्रू निकल जाता है, उसे हम लोग पीरियड्स कहते हैं। तो ये जो फेज है और ये जो साइकिल है वो हर महीने रेगुलरली होते रहती है अगर सारे हार्मोन्स और सारा चीज़ें ठीक ठाक हो रही है। लेकिन अगर किसी लड़की में ये हार्मोन्स का कुछ इम्बैलेंस होता है, जैसे बहुत सारे लड़कियों में जो PCOD सफ़र करते हैं उनमें LH, FSH का लेवल्स बहुत नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, उसके कारण ये जो एग का प्रोडक्शन है वो अच्छे से नहीं हो पाता है और जो ओवरी या जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एक से ज़्यादा फॉलिकल्स डेवलप करना चालू करता है। सो एक से ज़्यादा जब फॉलिकल्स होते हैं तब वो सिस्टिक अपीयरेंस लेते हैं। तो वो सिस्टिक अपीयरेंस होने की वजह से ओवरी भी थोड़ा सा स्वेलिंग या फिर सूजता है और थोड़ा सा यूट्रस भी सूजता है। तो उसके कारण लड़की है या फीमेल है उनके बॉडी में जो चेंजेस है वो आना चालू होता है। दूसरा रीज़न है बॉडी का मेटाबॉलिज्म लो होना। अभी मेटाबॉलिज्म मतलब हमारे शरीर का कैलोरी बर्न करने का एक कैपेसिटी होता है। जैसे नॉर्मली हम लोग ब्रीदिंग करते हैं या हमारा हार्ट काम करता है, लंग्स काम करते हैं, लीवर काम करता है, स्टमक काम करता है, ब्रेन काम करता है, किडनीज काम करते हैं। ये सारे ऑर्गन्स को काम करने के लिए एक एनर्जी लगता है। वो एनर्जी हम लोग कैलोरीज के एक यूनिट में मापते हैं। ये कैलोरीज हर एक पर्सन को इररिस्पेक्टिव वो एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं, एक सर्टेन कैलोरीज की बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। ये जो कैलोरी का रिक्वायरमेंट होता है या ये कैलोरी जो हम लोग बर्न करते हैं उसे मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। अभी बेसल मेटाबॉलिक रेट एक्टिविटी लेवल के साथ आपके बॉडी का एक तय होता है अपने आप। जनरली लड़कियों का मेटाबॉलिक रेट जो है वो लड़कों से थोड़ा सा कम होता है बिकॉज ऑफ
फ्यू हार्मोनल डिफरेंसेस। ये जो लो मेटाबॉलिज्म है वो कई दफ़ा वेट बढ़ने में रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर आप आपका लाइफस्टाइल एक्टिव नहीं रखो, आप बहुत सारा अननेसेसरी चीज़ें या अनहेल्दी चीज़ें अगर आप खाओ, तो ये लो मेटाबॉलिज्म होने के कारण वो फैट डिपोजिशन हमारे बॉडी में या फीमेल के बॉडी में होना चालू होता है, और जिसके कारण वो अननेसेसरी जो वेट गेन होता है वो एक फीमेल के शरीर में होता है, और उसके वजह से भी कई दफ़े हार्मोनल चेंजेस आते हैं। बहुत सारे टाइम पे ये भी देखा गया है कि ये जो पीसीओडी जिनमें है उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस भी दिखता है, जिसके कारण हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज या ग्लाइकोजन जाता है वो बैक टू नॉर्मल नहीं आता है, और एक्सेस ऑफ ग्लूकोज और एक्सेस ऑफ ग्लाइकोजन हमेशा फैट में ही कन्वर्ट होता है। सो वो भी एक रीज़न है वेट गेन होने में, और वेट गेन होने के कारण मेटाबॉलिज्म लो होता है। लो मेटाबॉलिज्म के कारण हार्मोनल चेंजेस आते हैं, हार्मोन चेंजेस होने के कारण पीरियड्स रेगुलरली नहीं आते, पीरियड रेगुलरली नहीं आते, इसलिए वापस वेट पुट ऑन होता है। सो ये एक विशियस साइकिल है जिससे हम लोग को जितना जल्दी समझ में आए उतना जल्दी आप अगर ब्रेक कर सको या रोक सको तो वो फीमेल ये सारे बीमारी से बच सकती है। बहुत सारे टाइम पे ये भी देखा गया कि ये हेरिडेटरी भी उसका थोड़ा सा एक इफेक्ट होता है एक लड़की पे। अगर एक फीमेल की पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स यानी मम्मी या फिर दादी नानी में किसी को अगर हार्मोनल चेंजेस रहे होंगे तो उनमें ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने का रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है। कई दफ़े ये जो पीसीओडी है उसका जेनेटिक भी बैकग्राउंड दिख सकता है, बट उसके स्पेसिफिक रीजंस अभी तक अननोन है, और बहुत सारे फीमेल्स में सब कुछ नॉर्मल होने के बाद भी वो लड़की को पीसीओडी दिखता है या वो फीमेल को पीसीओडी दिखता है। सो ये अभी तक पता चली हुई चीज़ें हैं, लेकिन वो हर एक फीमेल में एप्लीकेबल हो ये ज़रूरी नहीं है। अब ये जो पीसीओडी है उसके जो सिम्टम्स है, सबसे कॉमनेस्ट जो सिम्टम हमारे पास लेके आते हैं पेशेंट वो है पीरियड्स इरेगुलर आना। बेसिकली जो एवरी मंथ एक फीमेल को पीरियड आता है, ये पीसीओडी जिनको है उनको ये पीरियड्स का सबसे ज़्यादा इरेगुलरिटी फेस करना पड़ता है, जस्ट बिकॉज उनके हार्मोन्स का लेवल थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग रहता है। दूसरा जो कॉमनेस्ट सिम्टम हम लोग को दिखता है वो है वेट गेन। बहुत फीमेल्स में कुछ ना करने के बाद भी या कुछ उनका लाइफस्टाइल डिसेंट होने के बाद भी या उनमें सडनली वेट गेन होना, या फिर सडनली फेशियल एक्ने या जिसको पिंपल्स कहते हैं वो होना, या फेशियल हेयर्स का ग्रोथ बढ़ना, या जैसे मेल्स में आता है जैसे चिन के नीचे या फिर गालों पे हेयर ग्रोथ दिखना, ये एक बहुत कॉमनली सिम्टम्स हम लोग को दिखाई देता है। कई फीमेल्स ये भी कंप्लेन लेके आते हैं कि उनके जो वॉइस का पैटर्न है, वॉइस का क्वालिटी है, वॉइस का टोन है वो भी चेंज हुआ है। बहुत ज़्यादा फीमेल्स अग्रेसिव होते हैं, या बहुत ज़्यादा फीमेल्स को इरिटेबिलिटी या गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। कई फीमेल्स को गर्म या ठंडी बहुत ज़्यादा लगता है। कई फीमेल्स के नेक पे या एल्बोस पे, जिसे हम लोग एक्एंथोसिस बोलते हैं, या ब्लैकिश जो डिस्कलरेशन है वो बढ़ने लगता है। फीमेल का हाइट सडनली बढ़ जाना या वेट सडनली बढ़ जाना, ये भी कई बार पीसीओएस का सिम्टम हो सकता है। सो ये अगर सिम्टम्स आप में है तो प्लीज़ ये सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। ये सिम्टम्स पीसीओएस से रिलेटेड हो सकते हैं। जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं उनमें इनफर्टिलिटी जो दिखता है, या फिर बेबीज ना होना या प्रेगनेंसी ना रह पाना, ये जो सिम्टम है वो भी कई बार ये अनट्रीटेड जो पीसीओएस होता है उसके वजह से होता है। कई बार फीमेल को अपना पीरियड का जो पैटर्न है वो इरेगुलर है, ये समझ ही नहीं आता है, और जिसके वजह से उनके जो एग प्रोडक्शन होता है या ओवम का प्रोडक्शन होता है क्वालिटी में थोड़ा सा लो होता है, और जिसके वजह से रेगुलर फिजिकल रिलेशन होने के बाद में भी एक कपल कंसीव नहीं कर पाता, या प्रेगनेंसी जिस फीमेल में नहीं रहता है वो फीमेल्स में भी पीसीओएस एक बैकग्राउंड में बहुत बड़ा कॉज होता है। ये भी एक सिम्टम है। और जो एजेड फीमेल्स है या जो मेनोपॉजल फीमेल्स है उनमें हेवी ब्लीडिंग्स होना, या फिर कई बार बहुत ज़्यादा पानी की गांठ है या बहुत ज़्यादा चर्बी की गांठ है जिसे हम लोग फाइब्रॉइड और सिस्ट कहते हैं, उनके यूट्रस और ओवरीज में दिखना, ये भी कई बार पीसीओडी का सिम्टम्स है। पीसीओडी अगर अनट्रीटेड रहता है तो वो लेटर पार्ट्स में डायबिटीज़ है, डिसलिपिडीमिया जैसे जिसे हम लोग कॉमन लैंग्वेज में कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ये दोनों बीमारी का बहुत बड़ा रीज़न है। कई बार वो फीमेल्स के थायराइड के लेवल्स जो है वो फ्लक्चुएट होने के वजह से भी पीसीओडी होता है। सो बेसिकली आजकल का जो लाइफस्टाइल है जिसमें जंक फूड ज़्यादा है या फास्ट फूड ज़्यादा है, स्ट्रेस लेवल्स ज़्यादा है, वर्किंग आवर्स ज़्यादा है, लेट नाइट जो शिफ्ट्स है वो ज़्यादा है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, ये बहुत सारे जो चीज़ें हैं जो बैड लाइफस्टाइल जिसे बोलते हैं उससे रिलेटेड ये बहुत सारे लड़कियों में या यंग गर्ल्स में आजकल दिखाई दे रहा है। सो गाइज, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो जिसमें हम लोग ने पीसीओडी क्या है, उसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, ये किन्हें होने के चांसेस ज़्यादा है, उसके कॉजेज़ क्या है, साइन एंड सिम्टम्स क्या है, इसके बारे में बात की।
नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये पीसीओडी का इन्वेस्टिगेशन पार्ट क्या है, मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता, अगर ये ठीक नहीं किया जाता तो उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं। प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। एंड प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो। हम लोग जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू।